आपको इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है। मेरे साथ साथ इन सेंटेंस को आपने प्रैक्टिस करना है। जैसे कि पहला सेंटेंस है मैं वापस आ रहा हूँ। इसको इंग्लिश में कहते हैं आई एम कमिंग बैक। मैं ये करूँगा, आई विल डू इट। मैं ऐसा नहीं सोचता, आई डू नॉट थिंक सो। इसको मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, आई एम कमिंग बैक। मैं वापस आ रहा हूँ, आई विल डू इट। मैं ये करूँगा, आई डू नॉट थिंक सो। मैं ऐसा नहीं सोचता। इसको आपने डेली लाइफ में यूज़ करना है। आपने इन सेंटेंस की बार बार प्रैक्टिस करनी है, तब जाके आपको इंग्लिश बोलना आएगा। आप कोई भी काम करेंगे उसको आपने इंग्लिश में भी ही बोलना है। किसी से बात करनी है तब भी आपने इंग्लिश में ही बोलना है, फिर आप इंग्लिश सीख सकेंगे। ये सेंटेंस है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट डज़ नॉट मैटर, बस काफ़ी है। दैट्स इनोज, मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। आई एम फीलिंग बेटर। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट डज़ नॉट मैटर, बस काफ़ी है। दैट्स इनोज, मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। आई एम फीलिंग बेटर। बैठ जाए, प्लीज़ हैव अ सीट। चलाओ मत, डू नॉट शॉट। मेरी बात सुनो, लिसन टू मी। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आपने इन सेंटेंस को डेली लाइफ में रोज़ाना की बुनियाद पर रिपीट करना है। जैसे है बैठ जाएं, प्लीज़ हैव अ सीट। चलाओ मत, डू नॉट शॉट। मेरी बात सुनो, लिसन टू मी। इंग्लिश सीखने के लिए टेंस लाजमी नहीं है, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस चाहिए। अगर आप डेली की बुनियाद पर प्रैक्टिस करते हैं तो आप एक अच्छी इंग्लिश सीख सकते हैं। जो सिर्फ ABC जानता है वो भी इंग्लिश सीख सकता है। लीव इट, इसे छोड़ दो। पिक इट अप, इसे उठाओ। पुट इट डाउन, इसे नीचे रखो। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपने साथ साथ इसको रिपीट करते जाना है। इसे छोड़ दो, लीव इट। इसे उठाओ, पिक इट अप, इसे नीचे रखो। पुट इट डाउन। अगर कोई सिगरेट पी रहा है तो उसको आप कहोगे लीव इट। अगर कोई नीचे चीज़ पड़ी है उसको उठाना हो तो उसे कहोगे पिक इट अप। अगर कोई चीज़ नीचे रखनी है तो उसे आप कहोगे पुट इट डाउन। अंदर आओ, कम इनसाइड। बाहर जाओ, गो आउटसाइड। मैं अभी आता हूँ, आई एम जस्ट कमिंग। अगर किसी आदमी को बाहर से आपने कमरे के अंदर बुलाना है तो उसको आप क्या कहोगे, कम इनसाइड, अंदर आ जाओ। अगर अंदर से किसी आदमी को बाहर भेजना है तो उसे आप कहोगे गो आउटसाइड, बाहर जाओ। अगर बाहर से कोई आपको बुलाए तो आप उसको कहोगे आई एम जस्ट कमिंग, मैं अभी आता हूँ। इस तरह आपने इन सेंटेंस को रिपीट करना है। मुझे सच बताओ, इसको इंग्लिश में कहते हैं टेल मी द ट्रूथ। झूठ मत बोलो, इसको इंग्लिश में कहते हैं डू नॉट लाई। फजूल बातें मत करो, डू नॉट टॉक नॉनसेंस। अगर इसको आपने बार बार रिपीट करेंगे तब जाके आपको ये सेंटेंस समझ में आएंगे। एक बार फिर इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ, मुझे सच बताओ, टेल मी द ट्रूथ। झूठ मत बोलो, डू नॉट लाई। फजूल बातें मत करो, डू नॉट टॉक नॉनसेंस। साफ साफ बोलो, स्पीक क्लियरली। मेरी फिक्र न करो, डू नॉट वरी अबाउट मी। मुझे पानी लाओ, ब्रिंग मी वाटर। एक बार फिर मैं इनको रिपीट कर रहा हूँ, साफ साफ बोलो, स्पीक क्लियरली। मेरी फिक्र न करो, डू नॉट वरी अबाउट मी। मुझे पानी लाओ, ब्रिंग मी वाटर। इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और एक अच्छा सा कमेंट करें। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारी क्लास की 6ठी वीडियो है। मज़ीद वीडियो इसी चैनल पर आएंगी।